Assalamu alaikum. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. Today's video is about compound nouns and mass nouns. हमने nouns की type हम कर रहे थे and they are the last two ones. Today we will discuss compound nouns and mass nouns. Compound noun क्या होता है? Compound noun, compound means more than one. More than one. जब एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक नाउन बनाए सच नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। वो एक से ज़्यादा नाउन्स भी हो सकते हैं, वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। अभी हम देखते हैं जब एक से ज़्यादा नाउन्स मिलकर एक नाउन बनाए, एक नाउन का काम परफॉर्म करें, सच नाउन्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। एग्जाम्पल देखिएगा, द फर्स्ट वे ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड नाउन्स, आप एक नाउन के साथ दूसरा नाउन ऐड कर देते हैं। एक नाउन के साथ दूसरा नाउन ऐड करेंगे तो कंपाउंड नाउन, जैसे लंच इज अ सेपरेट नाउन एंड टाइम इज अ सेपरेट नाउन। दोनों जब मिलेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा, डेट इज लंच टाइम। सिमिलरली बॉय इज अ डिफरेंट नाउन एंड फ्रेंड इज अ डिफरेंट नाउन। दोनों मिलते हैं तो कॉमन वर्ड बन जाता है अ बॉयफ्रेंड। सिमिलरली मिल्क एंड मैन डिफरेंट नाउन्स हैं, दोनों मिले तो एक नाउन बन गया मिल्क नाउन, मिल्क मैन। सेकंड जो मेथड ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड नाउन्स, आप एक वर्ब के साथ एक नाउन अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेयर कट, अब कट यहाँ पे वर्ब है और हेयर क्या है, एक नाउन है। इसी तरह रन एक वर्ब है और टाइम एक नाउन है। वर्ब और नाउन मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। एक एडजेक्टिव और एक नाउन मिलके भी कंपाउंड नाउन बना। फॉर एग्जांपल स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव एंड फोन इज अ नाउन। स्मार्ट फोन एक सिंगल नाउन बन गया। सिमिलरली ब्लू बर्ड, ब्लू इज एन एडजेक्टिव, इट्स अ नेम ऑफ अ कलर, एंड बर्ड इज अ कॉमन वर्ड, कॉमन नाउन। दोनों मिलके ब्लू बर्ड, एक जो ना वो बटर की ब्रांड भी है, इट्स अ ब्रांड ऑफ अ बटर, ब्लू बर्ड। इसी तरह एक और मेथड है फॉर्मेशन का कंपाउंड नाउन्स, प्रपोजिशन के साथ जब नाउन मिलेगा तो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल डाउन टाउन, अब डाउन टाउन इज अ प्रपोजिशन एंड टाउन इज अ नाउन, दोनों मिलके एक नाउन बन गया। बाय स्टैंडर, बाय एक प्रपोजिशन एंड स्टैंडर एक नाउन है, बाय स्टैंडर एक नाउन बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज a verb and a preposition can also be used as a compound noun। जैसे break is a verb and down is a preposition, दोनों मिलके एक compound noun बना देंगे। off is a preposition, shoot is a word, offshot एक compound word, up is a preposition, roar is a verb, uproar क्या हो गया, एक compound noun। These are the 5 methods by which we can form compound nouns। First thing first। Second thing is जितने भी जब जन्म फॉर्मेशन से हम नाउन्स बनाते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 तरह से वो देखे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज ओपन होंगे या स्पेस्ड, यानी उन नाउन्स के दरमियान या स्पेस होगी या वो एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल द एग्जांपल ऑफ बस स्टॉप है, ये कंपाउंड वर्ड ही, एक कंपाउंड नाउन ही है, लेकिन बस और स्टॉप के दरमियान स्पेस होगी, या इसे हम ओपन कहते हैं या स्पेस कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास है वर्ड्स जब अटैच होंगे आपस में तो उनके दरमियान हम हाइफन्स यूज करते हैं, दे कॉल्ड हाइफनेटेड वर्ड्स। वी यूज हाइफन्स अमंग और बिटवीन, दो हैं तो बिटवीन, ज़्यादा तो अमंग, उनके दरमियान जो है ना हम हाइफन्स यूज करेंगे। जैसे सन इन लॉ, अब इसमें 3 वर्ड्स अटैच है, सन इज अ नाउन, लॉ इज अ नाउन, इन प्रपोजिशन, तीनों आपस में मिले, दरमियान में हाइफन्स आ गई, ऐसे वर्ड्स को हाइफनेटेड वर्ड्स कहते हैं। है ये कंपाउंड नाउन जी। लास्ट जो कंपाउंड नाउन होगा वो क्लोज्ड होगा जी, कि उनके जो वर्ड्स हैं वो आपस में अटैच होंगे विदाउट हाइफन, हाइफन नहीं होगी लेकिन वो आपस में क्लोजली अटैच्ड होंगे, लाइक फुटबॉल। सो बाय दीज वेज यू कैन फॉर्म compound nouns, and these are the some types of compound nouns, how they are attached together or how words get attached together
The next and this is the last kind in kinds of noun, that is mass noun. mass noun क्या है जी? mass noun shows the quantity of a noun, किसी नाउन की क्वांटिटी को जाहिर करता है, पहली बात। दूसरी बात, मैस नाउन्स जितने भी होती हैं देयर आर ऑल नॉन काउंट नाउन, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। आगे हम देखेंगे कि व्हाट आर काउंट नाउन्स एंड नॉन काउंट नाउन्स। मैस नाउन्स हमेशा नॉन काउंट नाउन्स होते हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते। क्या करते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 3 कॉफीज, नाउ कॉफी इज अ नाउन दैट इज नॉन काउंट, इसे हम गिनते नहीं, इसे हम गिनते नहीं है, कॉफी को हम गिन नहीं सकते, नॉन काउंट नाउन है। लेकिन यहाँ पे 3 कॉफी से मुराद क्या है? 3 कप्स ऑफ कॉफी, 3 कप्स ऑफ कॉफी। अब मैंने क्या किया, अब कप एक ऐसा नाउन है, कप एक ऐसा नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, ये एक काउंट है, एक काउंट नाउन है। तो नॉन काउंट नाउन्स को जब हमने गिनना होता है तो फिर हम जो है ना ऐसी कंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, इन्हें पार्टिटिव्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड पार्टिटिव्स। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, दे आर कॉल्ड पार्टिटिव्स, इन्हें पार्टिटिव्स कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन को जब आपने किसी नॉन काउंट नाउन की आपने उसका नंबर शो करना हो या आपने उसको काउंट बनाना हो तो फिर आप ऐसे करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम इसको ऐसे यूज़ करें इन अ कॉन्टेक्स्ट लाइक दिस कि 3 कॉफ़ी से मुराद जो है ना वो 3 कप्स ऑफ कॉफ़ीज, लेकिन अगर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो सच यूजेज ऑफ नाउन इज कॉल्ड मैस नाउन। ये क्या कर रहा है, नाउन का मैस जाहिर कर रहा है। सिमिलरली 1 बिरयानी, अब 1 बिरयानी से क्या मुराद है? इट्स नॉट 1 बिरयानी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेट ऑफ बिरयानी और 1 प्लेट ऑफ बिरयानी। हम एक बिरयानी की प्लेट की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये प्लेट से जो है ना वो जाहिर होगी उसकी क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे जब इस कॉन्टेक्स्ट में इस वे में यूज़ होगा तो दिस वुड बी कॉल्ड अ मैस नाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट collective noun, how compound noun, how compound nouns are formed. These are some of the ways of forming and these are some of the types of compound nouns and this is all about mass noun. जब हम non count noun को एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे वो काउंट नाउन बन जाए और वो उसके मैस को जाहिर करे, उसकी तादाद को या क्वांटिटी को जाहिर करे, तो ऐसे नाउन्स को हम मैस नाउन कहते हैं। थैंक यू सो मच।